बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9C फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अहमद एंड मानो वर्क इन अ स्वीट शॉप। यानी अहमद एंड मानो एक स्वीट्स की शॉप है जहाँ पर वो काम करते हैं। ईद के दिनों में जो अहमद है वो दिन के हिसाब से 200 रुपये चार्ज करता है और मानो जो है वो 250 रुपीज़ चार्ज करती है किचन में, यानी वहाँ पर काम करने के। ठीक है, पर डे के हिसाब से हमारे पास गिवन है। अगर वो दोनों मिलकर काम करें ईद के दिनों में तो वो 3900 रुपीज़ जो है वो अर्न कमा लेते हैं, दोनों जब मिलकर काम करते हैं। इफ़ इन टोटल, अगर इन सारी रकम में देखा जाए तो कहते हैं कि मानो जो है वो अर्न करती है रुपीज़ 1100 रुपीज़ ज़्यादा अहमद से अर्न करें। मानो जो है टोटल जो कमाई है उसमें से मानो जो है वो 1100 रुपये ज़्यादा कमा लेती है अहमद से। हाउ मैनी डेज ईच वन वर्क फॉर, तो इस हिसाब से मानो ने कितने दिन काम किया है कि वो अहमद से ज़्यादा कमा रही है। और इन दोनों की जो पेमेंट है, यानी वो दोनों कितनी तनख्वाह रिसीव कर रहे हैं ईच, यानी उन दोनों में से अहमद कितनी तनख्वाह ले रहा है एंड मानो कितनी तनख्वाह ले रही है, हमने उसके बारे में भी बताना है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज अहमद वर्क। अहमद ने वर्क किया है x डेज एंड नंबर ऑफ डेज जो मानो ने वर्क किया, हम कहेंगे कि मानो ने y डेज कम किया। जैसे कि अहमद दिन के हिसाब से हमारे पास क्या है, अहमद चार्ज करता है या अर्न करता है 200, तो हम अहमद के साथ x, चूँकि हमने अहमद की कमाई को x के साथ एंड मानो की कमाई को y के साथ हम शो कर रहे हैं। सो मानो जो है वो दिन के हिसाब से 250 रुपीज़ क्या करती है, चार्ज करती है, तो इसलिए मानो के साथ हम y लिखेंगे ताकि हमें पता लग सके कि अहमद की अर्निंग कौन सी है और मानो की अर्निंग कौन सी है। जब वो दोनों कंबाइन अर्निंग करते, कंबाइन अर्निंग से मुराद कि अहमद की कमाई और मानो की कमाई को जब मिला दिया जाता है तो दोनों की कमाई टोटल हो जाती है 3900। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक हो गई है। सेकंड कंडीशन इसमें ये अप्लाई हो रही है कि मानो जो है वो 1100 ज़्यादा कमाती है अहमद से। जब मानो ज़्यादा कमा रही है अहमद से तो अहमद की जो अर्निंग है हम उसमें से क्या कर लेंगे, 200 माइनस कर देंगे। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहाँ पर हमने अहमद की अर्निंग को इसलिए नेगेटिव किए क्योंकि अहमद जो है वो मानो से कम कमा, जब कम कमा रहा है इट्स मीन कि वो क्या है, नुकसान में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर अहमद की जो अर्निंग है जो कि 200 पर डे के हिसाब से वो चार्ज करता है, उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस के साइन के साथ शो कर देंगे। अब ये हो चुकी हैं हमारी दो कंडीशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 200 इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है -200। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। ऐड में क्या होता है, इनके जो साइंस होते हैं वो रिमेन रहते हैं, तो इनके साइन रिमेन रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी एंड यहाँ पर जब ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी तो 0 0 यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 1 यहाँ पर कैरी चढ़ जाएगा, आ जाएगा 5000। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 500 y। हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड्स को 500 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर ये होगा कि 500 एंड 500 आपस में कट जाएंगे, यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 500 वन सर एंड 500 के टेबल में अगर हम 10 के साथ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 10। y की वैल्यू आ चुकी है 10। अब हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए।
जैसा कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 200, पहले हम अपनी इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें y की जगह पर हमने क्या राइट कर लेना है, 10 राइट कर लेना है। यहाँ पर देखें हम लिखेंगे 200x प्लस 250, y की जगह पर y की वैल्यू 10 राइट कर देंगे। जब 10 मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर के साथ तो वो क्या देता है, उसके साथ उस नंबर के साथ एक ज़ीरो अपना ऐड कर देता है। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 250, या ये 10 मल्टीप्लाई और इट्स मीन ये बन चुका है 2500 इज इक्वल टू 3900। हम क्या कर लेंगे कि ये वैल्यू जो यहाँ पर ऐड हो रही है इक्वल की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब ये माइनस होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1400। हमें क्या चाहिए, x चाहिए। इट्स मीन x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दोनों साइड्स पर हम डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 200 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ये 200 एंड ये 200 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 0 इसके चले गए, 2 0 इसके चले गए, कटिंग हो गई। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 14 आता है 7 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास x आ चुका है 7, और x हमारे पास क्या है, असल में जो x है वो हमारे पास असल में है अहमद की अर्निंग, एंड y हमारे पास है, यहाँ पर देखें हम लिखेंगे अहमद, ये नंबर ऑफ डेज जो अहमद ने काम किया उसको हमने x से किया, तो अहमद ने कितने डेज काम किया, 7, एंड मानो ने कितने डेज काम किया है, y डेज। यहाँ पर लिखेंगे पहले अहमद का लिख देंगे, अहमद के वर्किंग डेज हमारे पास आ चुके हैं जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू 7, एंड मानो के वर्किंग डेज जो कि हमने y से रिप्रेजेंट किए थे वो आ चुके थे 10। अभी हमारे पास अहमद कितना अर्न करता है, अहमद को अर्न हमने किया था 200x। इट्स मीन कि 200 को हम x जो कि 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹1400। और इसी तरीके से मानो कितना अर्न करती है, उसको हमने कहा था कि मानो अर्न करती है 250y। इट्स मीन 250 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2500 रुपीज़। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अनम काउंटेड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड इन हर पर्स, यानी अनम ने अपने पर्स में जो पैसे थे उसको काउंट किए और जो पैसे उसके पास उसके मनी बॉक्स में थे। मनी बॉक्स यानी वो ख़जाना वगैरह जो आप लोग के पास अक्सर बच्चे कलेक्ट करते हैं अपनी मनी, ठीक है। यानी अनम ने जितने पैसे उसके पर्स में थे और जितने उसके मनी बॉक्स में थे, ठीक है, वो उसने काउंट किए। जब उसने अपने पर्स की रकम को डबल किया और अपनी जो अमाउंट उसके पास मनी बॉक्स में थी, जो ख़जाने में, और जो उसके पर्स में रकम थी, यानी पर्स की रकम को उसने डबल की करके अपने ख़जाने की रकम के साथ उसने ऐड किया तो उसके टोटल पैसे बने हैं 1700। जब उसने पर्स की रकम को ट्रिपल किया, ठीक है, 3 गुना की अपनी पर्स की रकम को, और वो रकम फिर उसने अपने मनी बॉक्स के साथ ऐड किया, तब जाकर वो टोटल रकम बनी है 2200। हाउ मच मनी डज शी हैव इन अ मनी बॉक्स, तो इससे ये आपने बताना है कि उसके मनी बॉक्स में कितनी रकम थी। ठीक हो गई ये बात। चलिए हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहीं से इसका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेट द अमाउंट इन पर्स, जो पर्स के अंदर जो अमाउंट है हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, x है, एंड जो अमाउंट इन मनी बॉक्स में जो अमाउंट है वो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, y है। हमारे पास जो कंडीशन है कि क्या कर रही है, कि पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि जब वो अपनी पर्स की रकम को डबल करके मनी बॉक्स के साथ इकट्ठा करती है तो वो उसके पास टोटल बन जाते हैं 1700। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। और जब अपनी पर्स की रकम को ट्रिपल करके मनी बॉक्स के साथ वो ऐड करती है तो तब बन जाते हैं उसके पास 2200।
तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि हम ऐड उस सूरत में करते हैं इक्वेशंस को जब हमारे पास एक न एक के साथ माइनस का साइन गिवन होता है, तो हम ऐड करके आसानी से एक्स या वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों वैल्यूज, एक्स की भी दोनों वैल्यूज़ एंड वाई की भी दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या है, प्लस का साइन है। तो इस सूरत में हम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्योंकि उसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या है, हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2200 एंड इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1700। जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में क्या होता है, इनके तमाम के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस का साइन माइनस में, प्लस का साइन यहाँ पर भी माइनस में, एंड यहाँ पर भी प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस में ये तो आपस में पहले कट जाएंगे, पहले तो हम इनको काट देंगे। फिर हम यहाँ पर देखें 2200 में से 1700 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 7 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 1। यानी हमारे पास 2200 में से जब हमने 1700 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ चुका है, सॉरी एक मिनट में आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक होगी। 2200 में से जब हम 700 को -1 में से 1 किया तो 0 ही आता है। यानी जब हम 2200 में से 1700 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 500 आ गया। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x। यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहीं से आ गई है कि x इज़ इक्वल टू 500। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज़ इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1700। अब हम इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 500 लिख देंगे, प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1700। 500 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। हमें क्या चाहिए, y चाहिए। इट्स मीन के y के साथ जो वैल्यू यहाँ पर ये 1000 ऐड हो रही है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 700। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 700। एंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा था कि हमने ये बताना है कि हाउ मच मनी डिड शी हैव इन अ मनी बैंक। सो मनी बैंक में मनी बॉक्स, मनी इन, मनी लिख दें या अमाउंट लिख दें, बात एक ही है। जैसा कि हमने मनी बॉक्स को y से शो किया था, सो y हमारे पास क्या आ चुका है, ₹700। सही हो गया और ये इसका आंसर है। और हमने ये हमारे पास क्या था, मनी बॉक्स था। एंड x जो था ये हमारे पास क्या था, पर्स की अमाउंट थी। सही होगी ये बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि यहाँ पर हमारे पास 2 सिस्टर हैं, रेहाना एंड सोनिया, जिनकी एज को अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं तो 20 हो जाती है। अगर हम इन दोनों की एजेस को जब हम माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो हमने ये बताना है कि उन दोनों की असल में एज, रेहाना एंड सोनिया की एज है कितनी, कि जिनको ऐड करने से 20 एंड डिफरेंस करने से हमारे पास 8 ईयर्स का उनमें डिफरेंस आ रहा है। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम रेहाना की एज को x एंड सोनिया की एज को हम y कह देंगे। जब हम उनको ऐड करते हैं, इट्स मीन के रेहाना एंड सोनिया को ऐड किया है तो क्या आ चुका है, 20। और जब हम उनको
यानी रेहाना की एज में से जब सोनिया को हम माइनस करते हैं, क्योंकि पहले रेहाना का नाम है, इट्स मीन पहले हम रेहाना की एज लिखेंगे, फिर सोनिया का नाम है, इट्स मीन फिर हम सोनिया की एज को राइट करेंगे। सो रेहाना की एज में से जब सोनिया की एज को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर 1, ये हो चुकी है इक्वेशन नंबर 2। हम क्या कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस फर्स्ट इक्वेशन में प्लस का साइन है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास माइनस का साइन है। सो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। सो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, वो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 20। अगर हम उनका डिफरेंस लिखें तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 8। जैसा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास ये जो प्लस वाई और माइनस वाई जो पहले कट रहा है, पहले हम इसको काट देंगे, फिर उसके बाद 20 में 8 को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। x प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा। जैसा कि हमें x चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या रह जाए, x रह जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 28 हमारे पास आता है 14 के साथ, यानी x जो है हमारे पास x आ चुका है 14। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज़ इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 हमारे पास सी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 20। अब हमने x की जगह पर 14 को राइट कर लेना है। 14 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 20। सो यहाँ पर देखिए y इज़ इक्वल टू 20 में से ये 14 दूसरी तरफ, यहाँ पर जो वैल्यू ऐड हो रही है दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो जाएगी। सो y इज़ इक्वल टू क्या आ चुका है, y हमारे पास आ चुका है 6। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 6। सही हो गई है। अब हमने क्या बताना था कि उनकी एजेस कितनी है। सो यहाँ पर देखें, एज ऑफ रेहाना को हमने x कहा था और x हमारे पास कितना आ चुका है, आ चुका है 14। इट्स मीन रेहाना हमारे पास है 14 ईयर्स की। और हमारे पास सोनिया की जो एज आएगी सोनिया को हमने y से रिप्रेजेंट किया था एंड y हमारे पास आ चुका है 6। इट्स मीन सोनिया हमारे पास है 6 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है एट अ कैफे द बोर्ड एट द एंट्रेंस सेट 3 गिलासेस ऑफ कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। देन 3 गिलास हमारे पास कितने हैं, कोल्ड कॉफ़ी के आइसक्रीम के साथ, वो हमारे पास बराबर हैं 4 कप्स ऑफ कैफोचिनो। ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉफ़ी है, ठीक है। अब कहते हैं कि अब्बास ने दी है 1400 रुपीज़ किसके लिए, 4 कप्स ऑफ कैफोचिनो एंड 4 ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफ़ी के। How much will Abbas pay if he get 5 cups of cappuccino and 5 glasses of cold coffee? यानी यहाँ पर हम लोगों ने इसकी ये वाली 5 गिलासेस एंड 5 कप्स की जो प्राइस है वो फाइंड करनी है, क्योंकि 4 गिलास एंड 4 कप्स की जो प्राइस है वो हमारे पास क्या है, गिवन है। सो चलिए रजिस्टर पर इसका स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान हमारा ये सोल्यूशन है। जैसे कि हमारे पास 1 कप ऑफ कैफोचिनो जो है वो हमारे पास, उसको हम x कहेंगे एंड कोल्ड कॉफ़ी का जो गिलास है इसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। सही हो गई है बात। अब कहते हैं कि अब्बास ने 4 कप्स ऑफ कैफोचिनो एंड 4 ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफ़ी के लिए जो उसने पैसे दिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने कप्स हैं, 4 कप्स हैं। इट मीन 4x प्लस 4y के जो प्राइस उसने दी है वो है 1400। सही हो गई है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, 4 आइट्स मीन हम यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1400। अब यहाँ पर देखिए 4 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दोनों तरफ पर 4 को डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या रह जाए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई रह जाए, ठीक है।
4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 के टेबल में 1400 हमारे पास आता है 350 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 350। ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास x प्लस वाई यानी एक कप ऑफ कैपुचिनो एंड एक गिलास ऑफ कोल्ड कॉफ़ी की जो कीमत है वो हमारे पास आ चुकी है 350। अब हमने क्या करा है कि अब्बास ने ली है 5 कप्स ऑफ कैपुचिनो एंड 5 ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफ़ी के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास गिलासेस हैं एंड 5 हमारे पास 5 कप हैं एंड 5 गिलासेस के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा वो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। सो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 5 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा कि 5 हमारे पास यहाँ पर है। x प्लस वाई की जो कीमत है वो तो हमारे पास 350 आ चुकी है, सही है। 350 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूजन हो रही है, मैं उसको क्लियर पहले कर लूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास ने कितना पे किया तो हम इक्वल का साइन यहाँ पर लगा लेंगे। जैसा कि हमारे पास 5 कप्स थे एंड 5 ही गिलासेस उसने लिए हैं तो उनके पैसे हम लोगों ने फाइंड करने। यहाँ पर 5 को हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई लिख देंगे। जैसा कि हमारे पास x प्लस वाई की कीमत 350 आ चुकी है। हम क्या कर देंगे, 350 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1750। इट्स मीन कि ही विल पे रुपीज़ 1750 फॉर 5 कप्स एंड 5 गिलास ऑफ कोल्ड कॉफ़ी। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।